जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में मौत का अखाड़ा बना इज्तिमा। तबलीगी जमात के भारतीय और बांग्लादेशी गुटों में जमकर मारपीट, कौन था निशाने पर, आपको बताएंगे। साथ ही साथ ग्रीस के पास समुद्र में डूबकर 40 पाकिस्तानियों की हुई मौत, आखिर करने के हवाले थे ये पाकिस्तानी। तो वहीं गलवान संघर्ष के बाद चीन ने नहीं बदली सेना की पोजीशन, सीमा पार बढ़ा रहा ताकत। दोस्तों, पेंटागन की रिपोर्ट ने सबको दिया चौंका। तो वहीं अगर दोषी पाए गए राहुल गांधी तो होगी 7 साल तक की जेल। दोस्तों, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में मौत का अखाड़ा बना इज्तिमा। तबलीगी जमात के भारतीय और बांग्लादेशी गुटों में जमकर मारपीट, निशाने पर मौलाना साद। जी हां, बांग्लादेश में आयोजित तबलीगी जमात के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 4 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 दिसंबर को गाजीपुर के टोंगी में स्थित बिस्वा इज्तिमा मैदान पर कब्जे को लेकर तबलीगी जमात के 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई। कथित तौर पर यह लड़ाई मौलाना साद कांधलवी और मौलाना जोबायर के समर्थकों के बीच हुई है। दोनों ही पक्ष इज्तिमा की जमीन पर अधिक से अधिक कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ी चेतावनी दी है। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, ग्रीस के पास समुद्र में डूबकर 40 पाकिस्तानियों की मौत। यूरोप में अवैध रूप से घुसने की कर रहे थे ये लोग कोशिश। जी हां, ग्रीस के पास 3 नावों के डूबने से कम 40 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है। एथेंस में पाकिस्तान दूतावास एथेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 शव बरामद कर लिए गए हैं और 35 लोग अभी भी लापता हैं। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और सभी को मृत मान लिया गया है। शव तलाश रहे ग्रीक कोस्ट गार्ड ने भी अपना बचाव अभियान बंद कर दिया है। ग्रीस में यह हादसा 14 दिसंबर को हुआ है। ग्रीस के जल क्षेत्र में डूबी ये नाव लीबिया से आई थी। लीबिया से समुद्र के रास्ते निकले ये लोग अवैध रूप से यूरोप जाने की कोशिश में थे। जी हां, पाक वेबसाइट जियो न्यूज के मुताबिक ग्रीस स्थित पाकिस्तान दूतावास ने बताया है कि ग्रीक समुद्री क्षेत्र में पलटी नावें 3 नावें लीबिया के तोबरुक बंदरगाह से आई थी। पहली नाव में 45 यात्री थे, दूसरे में 47 और तीसरे नाव में 83 यात्री थे। जी हां, अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पहले में 6 पाकिस्तानी, दूसरे में 5 पाकिस्तानी, तीसरे नाव में 76 पाकिस्तानी शामिल थे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, गलवान संघर्ष के बाद चीन ने नहीं बदली सेना की पोजीशन, सीमा पार बढ़ा रहा ताकत। पेंटागन की रिपोर्ट ने दिया सबको चौंका। दोस्तों, चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहा है, यानी सैन्य ताकत और ढांचागत निर्माण। ये खुलासा हुआ है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 2024 की सालाना रिपोर्ट में यह कहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लगातार अपनी सेना की ताकत को एलएसी के आसपास बढ़ा रहा है। साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ये बढ़ते जा रहे हैं। उसने अपनी सेना पीछे नहीं खींची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सबसे बड़ी कमांड है वेस्टर्न थिएटर कमांड यानी WTC। ये लद्दाख के पास वाली कमांड है। यहाँ पर सीमा के पास चीन अपनी ताकत को मजबूती से बढ़ा रहा है। यहाँ पर बीजिंग में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, सड़कें बनाई हैं, एयरबेस बनाए हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज बनाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें पेंटागन की इस रिपोर्ट में भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव पर जोर दिया गया है, जहाँ पर चीन की सेना अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और भारतीय सेना अभियानों को रोकने के लिए निरंतर निर्माण कर रही है। चीन ने निर्माण सीमा क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, जिसमें सड़कें, एयरफील्ड और लॉजिस्टिक सुविधाएं शामिल है। दोस्तों, ऐसे में ऐसा लगता दिखाई नहीं दे रहा कि चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा, क्योंकि बातचीत जब भी होती है दोस्तों, चाइना हाँ में हाँ मिला देता है और कह देता है कि हम भी शांति चाहते हैं, हम भी अपने सैनिकों को पीछे खींचेंगे, आप भी अपने सैनिकों को हटा लीजिए। लेकिन रियलिटी यही निकलकर सामने आती है। सैटेलाइट तस्वीरों से यही खुलासा होता है कि चाइना सिर्फ जुबान की बोली देता है, रियलिटी में वो अपने सैनिकों को नहीं हटाता है। दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा देने वाला कार्य कर रहा है चाइना। इस पर आपकी क्या कथन होने वाली है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि चीन को जवाब देने के लिए अपनी भारतीय सेना परिपक्व है, परफेक्ट है, तो सामने लाइक का बटन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक दबा दीजिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, खाड़ी देशों के हॉलीवुड जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 43 साल बाद हो रही मुस्लिम कुवैत देश की यात्रा, 10 लाख भारतीयों का है वो घर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिसंबर से कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नजर है, क्योंकि ये बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत में वहां के अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ बातचीत के अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेंगे। कुवैत इस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी GCC
का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान और कतर जैसे देश शामिल है, जिनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नहीं गए। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोस्तों वहीं बता दें, रूस ने बनाई महाशक्तिशाली S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट। हवा में खाक होंगी अमेरिकी मिसाइलें, यूरोप भी मुश्किल में। जी हाँ, रशिया अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली S-500 प्रोमेथियस की पहली रेजिमेंट बनाने के करीब पहुंच गया है। रशिया के जनरल वालेरी गेरासिमोव ने एक ब्रीफिंग के दौरान बुधवार को यह जानकारी दी। गेरासिमोव ने कहा कि S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट का गठन पूरा होने वाला है, फिर इसकी तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई S-500 प्रणाली सामरिक मिसाइल रक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, रशिया की ओर से। और ये ऐसी जानकारी सामने आई है जब यूक्रेन में तेज होते युद्ध के बीच उसका अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लगा तगड़ा झटका। मदद करने वाली 4 संस्थाओं पर अमेरिका ने लगा दिया बैन। जी हाँ, कर्ज, महंगाई जैसे कई मोर्चों पर लड़ रहे पाकिस्तान का समय अच्छा नहीं चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और इसकी भानगी एक बार फिर देखने को मिल गई है। अमेरिका ने नए फैसले लेते हुए पाकिस्तान पर कई और प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। इस बार तो पाकिस्तान के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को झटका लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लंबी दूरी की मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर रही 4 प्रमुख इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित अतिरिक्त प्रतिबंध लगा रहा है। ये वो संस्था है जो ऐसे हथियारों के प्रसार या वितरण में योगदान दे रहे थे। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका कार्रवाई करना जारी रखेगा। हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं और हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करना जारी रखेंगे। वहीं बता दें, ना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे, ना ही महंगी कारें खरीद पाएंगे। ITR फाइल नहीं करने वाले पाकिस्तानियों को लेकर पाकिस्तान के संसद में निकाला गया बिल। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक ऐसा पेश कर दिया जिसमें टैक्स रिटर्न ना दाखिल करने वाले लोगों पर बैंक अकाउंट खोलने और 800 सीसी से ज्यादा की कार खरीदने पर बैन लगाया गया है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार के उपायों के तहत टैक्स कानून विधेयक 2024 पेश किया है। संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि गैर फाइलर्स को एक निश्चित सीमा से ज्यादा शेयर खरीदने और बैंक अकाउंट खोलने पर बैन लगा दिया जाएगा। वे एक तय सीमा से ज्यादा बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि संघीय राजस्व बोर्ड यानी FBR के साथ गैर रजिस्टर्ड व्यवसायियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे और उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से बैन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, आखिर पाकिस्तान में बिहारी पर क्यों मचा घमासान? वायरल वीडियो के बाद पता चली कड़वी सच्चाई। दरअसल पाकिस्तान के सिंध विधानसभा में जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की विधायक हीर सोहो ने अवैध प्रवासियों को बाहर करने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही तो मामला बिगड़ गया। सारे सांसद इस मामले पर एकमत हो गए कि अवैध प्रवासियों को बाहर करना चाहिए क्योंकि वो देश के संसाधनों पर बोझ है। इतना ही नहीं, उन्हें प्रांत में आतंकवाद और अपराधों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है। इसी दौरान जब PPP-MPA ने विभिन्न देशों के अवैध प्रवासियों का जिक्र करते हुए बिहारी समुदाय के लोगों को इसमें शामिल करते हुए मजाक उड़ा दिया तो विधायक सैयद एजाज उल हक बिफर गए। उन्होंने पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में बिहारियों के योगदान पर न केवल लंबा चौड़ा भाषण दिया बल्कि ये तक कह दिया कि पाकिस्तान बनने में बिहारी मुसलमानों का ही सबसे बड़ा हाथ है, लिहाजा बिहारी शब्द को नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए बिहारी शब्द का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो वहीं बता दें, जस्टिन ट्रूडो पर अब कनाडा पुलिस को ही भरोसा नहीं है, सीधे कर डाली इस्तीफे की मांग। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। खबर अब ये आ रही है कि TPA यानी टोरंटो पुलिस एसोसिएशन ने ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर दी है। संगठन ने यह कदम हाल ही में सरकार की तरफ से प्रस्तावित क्रिमिनल कोड में बदलाव के बाद उठाया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब कनाडा की उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया है। TPA के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया कि हमारे सदस्यों का जस्टिन ट्रूडो सरकार से भरोसा उठ गया है कि वो अब सही कारणों से सही काम करेगी। अब इस्तीफा देने और जनता की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों को किसी और को संभाले देने का समय आ गया है। वहीं बता दें, ट्रूडो की दुनिया भर में हो रही है किरकिरी। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर करारा तंज कसा है। दोस्तों, राजनीतिक उठापटक से जूझ रहे कनाडा के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ भारत से पंगे के बीच उसके लिए कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, वहीं अब अमेरिका भी लगातार उसका इम्तिहान ले रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कनाडा पर टैक्स बढ़ाने की बात कही, अब उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव तक दे डाला। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट किया। उन्होंने आगे लिखा कि बहुत से कनाडाई भी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। ट्रंप की इस पोस्ट
पोस्ट को कनाडा के ऊपर बहुत बड़ा तंज माना जा रहा है दोस्तों। असल में इस हफ्ते एक लेगर जनमत सर्वेक्षण हुआ जिसमें पाया गया कि 13% कनाडाई अपने दक्षिणी पड़ोसी के साथ जुड़ने की धारणा का समर्थन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सर्वे के आधार पर कनाडा 51वां राज्य बनाने की बात पोस्ट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने तंज भरे अंदाज में लिखा है कि कनाडा राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए यह प्रस्ताव अच्छा हो सकता है। उन्होंने लिखा कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनता है तो टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर उसकी बहुत बड़ी बचत होगी। वहीं बता दें जिन्ना मौलवियों से फतवे जारी कराकर जीते। जी हां, पाकिस्तानी लेखक ने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है जिन्ना पर। कहा वो कभी लोकतांत्रिक नहीं थे, पाकिस्तानी संस्थापक। दोस्तों पाकिस्तानी मूल के स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक इश्तियाक अहमद ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी एक डेमोक्रेट यानी लोकतांत्रिक नेता नहीं थे। पाकिस्तान के संस्थापक और कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पर बात करते हुए अहमद ने कहा कि साफ तौर पर कि देश में लोकतंत्र के मजबूत न हो पाने की बड़ी वजह वही है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर अहमद ने नया दौर टीवी से बात करते हुए ये दावे किए दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इन्होंने। तो वहीं आपको बता दें बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाई थाने में शिकायत, हत्या की कोशिश का लगा गंभीर आरोप। जी हां, संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग में थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी ने हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115 और 117 के तहत केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल गुरुवार सुबह संसद में अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। तभी कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने सामने आ गए और प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने को लेकर ये शिकायत हुई है। इसमें विस्तार में बताया गया है कि आज घटनाक्रम जो भी हुआ, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी अपने गठबंधन के सांसदों के साथ उस तरह कूच कर रहे थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कहते हैं कि ये संसद में जाने का रास्ता है, तो जिस तरह का राहुल गांधी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा दिखाया। इस परिवार को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की आदत पड़ गई है। ऐसे में संसद वाले इस बयान पर एक्शन मोड में भाजपा दिखाई दे रही है। दोस्तों अमित शाह जी के घर पर बड़ी मीटिंग बैठाई गई है और मीडिया से भी बातचीत चल रही है। वहीं नागालैंड की भाजपा सांसद फोनगनॉन कोन्याक ने बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी पर। कहा कि उन्होंने मेरे काफी करीब आए और करीब आकर के चिल्लाने लगे। जी हां, नागालैंड की भाजपा सदस्य फोनगनॉन कोन्याक ने आरोप लगाया कि जब वो संसद के मकर द्वार के पास अन्य सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रही थी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके काफी समीप आ गए और उन पर चिल्लाने लगे। जी हां, ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़े होते हैं कि वाकई में सांसदों से धक्का मुक्की के बीच अगर दोषी पाए जाते हैं राहुल गांधी, तो कितने साल की उनकी सजा होगी? तो आपको बता दें 7 साल तक की हो सकती है उनको जेल और साथ में सांसदी भी जा सकती है। दोस्तों इसी बीच ये भी की सारी बड़ी खबर है। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से करना मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।